प्रतिष्ठिता मनो मे वाच प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्यमानस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्तिः यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा
यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेः तितीर्षावताम् वन्देऽहम् वन्देऽहम् तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय राम जय जय पंचवटी तीर्थ में भगवान ने कुछ दिव्य लीलाएं की हैं। यही वो स्थान है गोदावरी जी के तट पर
दंडकारण्य में, जहाँ पर भगवान ने श्री लक्ष्मण जी को उपदेश किया, माने जहाँ पर राम गीता का प्राकट्य हुआ, राम गीता का अवतरण हुआ। राम गीता इसलिए बोलते हैं क्योंकि राम जी ने गाया है। पीछे ही बैठ जाए, पीछे ही बैठ जाए, और बच्चे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कृपा करें। तो दंडकारण्य में भगवान एक बार गुरु रूप में प्रस्तुत होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि श्री लक्ष्मण जी शिष्य रूप में उपस्थित होते हैं। असल में शिष्य की अपेक्षा से ही ज्ञानी पुरुष में गुरु भाव का उदय होता है। गुरु भाव निरपेक्ष तो होता नहीं। तो अगर सामने कोई जिज्ञासु है, जिज्ञासु रूप से प्रस्तुत होता है, तभी गुरु भाव का उसके हृदय में संचार हो सकता है। सो भगवान राम बच्चे को बाहर ले जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी जैसा शिष्य हो, और जब उन्होंने प्रश्न किया, 5 प्रश्न किए, तो सूत्र रूप से भगवान राम ने उन 5 प्रश्नों का उत्तर दिया है। बार बार वो पढ़ने के, मनन करने के योग्य है। ये लीला संपन्न हो गई एक बार, तब फिर आगे की लीला आरंभ करते हैं। वहाँ पर शूर्पणखा के नाक कान छेदन की लीला है, और फिर खरदूषण का वध हुआ पंचवटी में। अब भगवान विराजते हैं गोदावरी के तट पर, और यहाँ शूर्पणखा के जरिए तो राम रावण युद्ध का सूत्रपात हो गया, आरंभ हो गया। गोस्वामी जी ने रावण के मुख से एक बात कहलवाई है, जिसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो भी वैर भाव से भगवान का स्मरण करना चाहता है, और इस बात को कहीं कहीं जानता मानता है कि उनके स्मरण से तो मुक्ति होती है। वो बोलता है, खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन मही भारा। 22वें दोहे के बाद की पंक्तियां हैं। सुर रंजन भंजन मही भारा, जौ भगवंत लीन अवतारा। अगर देवताओं का रंजन करने वाले, रक्षण करने वाले और मही भार को नष्ट करने वाले प्रभु ने अवतार लिया है, यदि ऐसा हुआ है, एक शर्त जैसी बात लगाते हैं, जौ, यदि ऐसा हुआ है, जौ भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैरु हठ करियाऊं। तो तब मैं जबरदस्ती हठ पूर्वक वैर भाव का विस्तार करूंगा। तो मैं जाई बैरु हठ ही कराऊं। क्यों करना चाहते हो वैर भाव? बोलते हैं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। तो यहाँ पर रावण के चित्त में भी मुक्ति की इच्छा दिखाई देती है। भव तरऊं, उस मुक्ति का साधन क्या है? बोले, भगवान के बाणों से मेरा वध होगा तब मैं मरूंगा। असल में भगवान के बाणों से तो वध जो होना है। मूल बात है कि वैर भाव से वैर भाव की वृद्धि हो जाए तो भगवान की स्मृति निरंतर होगी।
और मुक्ति में जो हेतु है मूल रूप से वो फिर स्मृति है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने ये उत्तर दिया, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। तो चाहे जिस किसी उपाय से व्यक्ति को अपने मन को उठा करके श्री कृष्ण में डालना चाहिए, साधना यही है। तस्मात् केनापि उपायेन, बोले उपाय में हमको आग्रह है नहीं। अच्छा, मन कहाँ जाता है? जहाँ राग हो, द्वेष हो, संबंध हो। और इसलिए भक्ति सिद्धांत का ये कहना है कि जीव को वर्ण करना चाहिए। वर्ण किस तरह के संबंध का करना है वो जीव की स्वतंत्रता है। अगर वो पिता का संबंध चाहता है, अनुमति है, जैसे दशरथ जी ने किया, जैसे वसुदेव जी ने किया। माता का संबंध चाहता है, यशोदा जी ने किया, देवकी जी ने किया, कौशल्या जी ने किया। संबंध क्या होगा ईश्वर से वो आप चुन लो। भक्ति में संबंध के बारे में कोई आग्रह नहीं है, माने ऐसा आग्रह नहीं है कि कोई भी संबंध। ये भी एक शास्त्र है और उसी के अनुसार चलना चाहिए। माने भक्ति शास्त्रों में संबंध की अनुमति यहाँ तक कह दी गई कि आप वैरभाव से कर लो। ये प्रश्न उठाया था युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से श्रीमद् भागवत में, जब राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का भगवान ने वध किया और उसका तेज भगवान में समा गया, तब युधिष्ठिर जी को शंका हुई कि बड़े बड़े लोग इतनी साधना करते हैं, इतनी स्मृति करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर उनकी मुक्ति बड़ी मुश्किल से होती है, और फिर ये जीवन भर आपको गाली देता रहा। ऐसा कोई मौका इसने छोड़ा नहीं कि हो गया तो कि जैसे मौका मिला ना हो आपकी निंदा न की हो इसने, और फिर इसको आपने अपनी गति दे दी। तो ये तो कोई न्याय नहीं दिखाई देता। आखिर साधना का कोई विज्ञान होना तो चाहिए। जो भजन करे उसको भी वही फल, और जो निंदा करे उसको भी वही फल। आखिर कोई तो तौर तरीका हो, कोई तो न्याय हो। ये युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से प्रश्न किया कि भगवान की ये लीला मुझे ज़्यादा समझ में आई नहीं। तो नारद जी ने फिर उनको याद कराया कि देखो, स्मृति मुक्ति में हेतु है, भगवदाकार वृत्ति उसकी बनी रही निरंतर। अब अग्नि के समीप चाहे जिस भाव से कोई जावे, लेकिन अगर सर्दी में अग्नि के करीब कोई जाता है तो उसको गर्मी तो लगेगी ही लगेगी। उसको सर्दी से मुक्ति तो मिलना ही मिलना है। इसलिए वैर भाव भी शास्त्र में स्वीकार किया गया है। चाहते ये हैं कि जीव किसी प्रकार का एक संबंध प्रभु के साथ रखे अवश्य। सेवक स्वामी का संबंध रख ले, कोई संबंध रख ले, सखा का संबंध रख ले, सखी का संबंध रख ले। कहते हैं द्रौपदी का भगवान के साथ सखी भाव था, ऐसा बोलते हैं। देखो सुभद्रा जी ने बहन का संबंध रख लिया। संबंधों में कहीं कोई आग्रह नहीं दिखता है। गोपियों ने श्रृंगार का संबंध रखा। भीतर की मनोवृत्ति जिस तरह से सहजता आपको महसूस कराती है, कांगभूषुंडी जी तो एक संबंध में विश्वास करते हैं,
सेवक स्वामी भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी। तो वो चाहते हैं कि इस संबंध को पाला जाए। सेवक स्वामी भाव बिनु लेकिन कोई मिति नहीं है उसकी। अब रावण ने जो चुनाव किया, अपनी रुचि अपने संस्कार जैसा उसका अंतःकरण बन गया था, तो उस हिसाब से उसने संबंध चुना। किसी ने उससे पूछा होगा, संभव है उसकी बुद्धि ने ही पूछा भीतर से कि तुम ये क्या चुनाव कर रहे हो, तो बोलता है हो ही भजन न तामस देहा। तो जस्टिफिकेशन है, संबंध के चुनाव का जस्टिफिकेशन है कि मुझसे और किसी तरह से भजन नहीं होने वाला है। मेरे अंतःकरण की बनावट ऐसी हो गई, मेरे स्वभाव में, मेरी आदतों में ऐसी चीजें घुस गईं कि वो और किसी तरह से तो भजन कर नहीं सकेंगी। मेरे चित्त में शत्रु भाव बड़ी अच्छी तरह से संभलता है। मेरे से किसी से दुश्मनी हो जाती है तो मैं उसको निभाता हूं, प्रेम हो जाता है तो उसको बिल्कुल निभाता नहीं हूं। आप जानते हैं ऐसे सूरमा लोग जगत में काफी हैं। प्रेम के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते, लेकिन दुश्मनी के प्रति होते हैं। और दुश्मनी के प्रति प्रतिबद्धता कई बार तो एक पीढ़ी में बंद नहीं होती। मरते समय अपने सुपुत्र को उसका हाथ लेके बोलेंगे, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी। खुद तो तुम गए महाराज, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब तुम इनको अशांत कर दोगे। अब ड्यूटी दे दी, प्रोजेक्ट दे दिया बच्चे को, अब वो लगा हुआ है। बताइए हमारे हिंदुस्तान में कई बार सुनने में आता है पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी। ऐसे लोग दुश्मनी निभाने के प्रति बड़े प्रतिबद्ध, कमिटेड, दे आर वेरी लॉयल टू एनिमीज, कि हम निभाएंगे। लेकिन किसी के साथ प्रेम का संबंध हो, माने और कोई भी संबंध निभाने में उनकी हालत खराब हो जाती है। उनका चित्त ही इस तरह का है, संभलता नहीं, 2 दिन की बात है। तो रावण को लगता है कि मेरा चित्त ऐसा है तो मैं इसी को संभाल सकता हूं। बस महाराज उसने कहा, मैं तो तव में जाई बैरु हठ ही करूं, हठ से इस संबंध को थोड़ा पक्का करूंगा, बैर बढ़ाऊंगा। और उसने फिर जैसे ही ये संकल्प पक्का किया तो चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। जहां मारीच सिंधु के किनारे रहता है वहां रावण अकेल शब्द लिखा है, अकेला चला है। यहां स्थिति यह है कि भगवान ने, अब देखो गोस्वामी जी यहां आ चुके हैं राम जी के पास। यहां राम, ये केवल भरत जी के साथ कुछ हुआ था ऐसा, यानी गोस्वामी जी का भरत जी के प्रति जो भाव है वो दिखाई देता है कि गोस्वामी जी भरत जी के साथ हो लिए, राम जी को छोड़ा। लेकिन अन्यथा तो जहां राम जी होते हैं गोस्वामी जी उसी को यहां बोलते हैं, अन्यथा बाकी वहां। तो यहां राम अस जुगुति बनाई, भगवान ने ऐसी युक्ति बनाई। क्या युक्ति बनाई है कि जब फूल लेने के लिए लक्ष्मण जी इधर उधर कहीं बाहर गए थे, तब जानकी माता को उन्होंने कहा कि देवी अब मैं कुछ ना युद्ध लीला करना चाहता हूँ। वो भयंकर लीला है
और उसमें आपको सहभागिनी बनना पड़ेगा। तो आपका होगा हरण। वो घबरा गई, बोले क्या कहते हो आप? बोले नहीं, आपका नहीं होगा हरण, आपकी छाया का हरण होगा। आप ऐसा करो, तुम पावक महु करहु निवासा। आप तो अग्नि में प्रवेश कर जाओ, वहां जाके निवास करो, वहां रहो, आप सुख से रहोगे। मैं अग्नि को बोल दूंगा, टेलीफोन करूंगा, बीच बीच में मैं अग्नि को आजकल तो मोबाइल का जमाना है वैसे भी, तो वहां निवास करो आप। ये नहीं कि कोई अंतर्धान हो जाओ। तुम पावक महु करो निवासा। कब तक महाराज, कब तक? बोले ज्यों लगी करो निशाचर नासा, जब तक निशाचरों का मैं नाश न करूं। और यहां एक अपनी छाया रख दो, निज प्रतिबिंब राखितः सीता। तो जानकी जी अपनी छाया रख करके वो तो पावक में प्रवेश कर गई, अग्नि में प्रवेश कर गई। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। ये दोनों की आपस की बात है। लक्ष्मण जी को भी इस मर्म का कुछ ज्ञान नहीं। आए लक्ष्मण जी, पूजा पाठ हुई। इस बीच में रावण पहुंचा मारीच के पास। बोले मामा जी, बड़ा लंबा साष्टांग किया होगा उस दिन। साष्टांग नहीं किया तो चलो, बहुत नीचे तक झुक के प्रणाम किया। मामा जी 3 बार बोला। जब मारीच के कान खड़े हो गए कि ऐसा कभी मामा जी जोर से नहीं बोला था इसने। आज बड़ा जोर लगा रहा है, क्या बात है। नवनि नीच के अति दुखदाई। बोले नीच व्यक्ति का झुकना बड़ा कष्टकारी होता है। जब वो झुकता हो तब ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, कहीं आपकी टांग की तरफ पांव छूने की बजाय। भाई दोनों तरीके में पांव तो पकड़ना ही है। अगर टांग खींचनी हो तो भी पांव पकड़ना है। तो हमको लगा कि वो पांव छूने जा रहा है, आपने हाथ भी उठा दिए आशीर्वाद में, उसको और छुट्टी मिल गई। लिखते हैं नवनि नीच के अति कठिनाई, जिमि अंकुश धन उरग बिलाई। 4 दृष्टांत दिए। जैसे अंकुश जब तक तो महावत के हाथ में खड़ा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो हाथी के ऊपर गिरता है ना नवनी, तो जैसे ही झुकेगा तो चुभेगा, दुखदाई। लिखा अंकुश धनु। धनुष जब तक तो खड़ी है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है तो झुकती है, और उस पर जब सरसंधान करें तो और झुकती है, लप जाती है, लेकिन तभी तो बाण छूटता है। अंकुश धनु, जीवी अंकुश धनु उरग। सांप महाराज का ऐसा हाल है कि जब तक तो फन बिल्कुल सीधा है, सुरक्षित हैं, और अगर कहीं उसकी इच्छा हुई कि आपके चरण स्पर्श किए जाएं, सर्प जब चरण का स्पर्श करना चाहता है, बस वही असली दुख है। सर्पदंश हो जाएगा। और बिल्ली के जाति के बाकी बाघ, चीते इत्यादि सभी जब वो पीछे हटते हैं, झुकते हैं, जब वो सिमटते हैं, तब समझ अटैक होता है। तो मारीच कहता है कि ये नीच व्यक्ति, ये रावण तो झुक रहा है। आज मेरा कुछ संकट आया हुआ लगता है। बोले महाराज आप कैसे पधारे अकेले, आप तो महाराजा हो। बताया उसने
कि मेरी बहन का ऐसा ऐसा अपमान हुआ है, एक श्री राम नाम का कोई तपस्वी आया है, लक्ष्मण है उसके साथ, और मैं चाहता हूं कि अगर मेरे कुल की स्त्री का उसने अपमान किया है। असल में भारतीय चिंतन में, भारतीय समाज में स्त्री कहीं न कहीं मान प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। तो किसी का घोरतम अपमान करना होता है तभी उस कुल की स्त्री का अपमान किया जाता है। व्यक्ति का वध भी कर दिया जाए तो उसका इतना अपमान नहीं होगा जितना कि उसके घर स्त्री का अपमान कर दिया जाए, तो वो फिर अपमान की अति है। तो अब इस तरह के वैल्यूज हैं भारतीय समाज में। अब नाक कान काटा शूर्पणखा का, तो उसका जस्टिफिकेशन यही है फिर कि चूंकि उन्होंने मेरा अपमान करने का जो अंतिम बिंदु है उसको छुआ, मेरी बहन का अपमान किया, तो इस अपमान का बदला उनको मारने से निकलेगा नहीं। ये मैं जाऊं और उनको मारूं, या उनको अगर सामर्थ्य हो तो उनको बांध के लाऊं, इससे भी वो बदला चुकेगा नहीं। तो बदला तो फिर बराबर का होगा। तो मैं चाहता हूं मारीच, अब ऐसी समाज की धारणाएं रहती हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके यहां भी स्त्री का अपहरण किया जाए। तो मैंने सुना है कि वहां एक जानकी हैं उनके साथ, तो मैं उनका अपहरण करूंगा। तो बोले महाराज जाओ। बोले जाओ नहीं, तुम भी चलो। बोले हम क्या करेंगे? तुम राम जी को वहां से निकालोगे ना, अपहरण करना है, डकैती थोड़ो डालना है, चोरी करने वाली बात है। तो तुम वहां जाओगे, मृग बनोगे और कुछ करोगे, तब मैं जाऊंगा। मारीच को वो बिना फर वाला बाण याद आ गया। उसने कहा नारायण, बिना नोक वाला मारा था तो आज मैं यहां हूं, अब तो ये बिल्कुल मौत के मुंह में धकेल रहे हैं हमारे भांजे साहब। इतना लंबा प्रणाम करने के बाद ये बोलता है महाराज एक बार मैंने उनका दर्शन किया था। दर्शन कहाँ किया? बोले विश्वामित्र जी के यज्ञ को भंग करने गया, तो वो उस समय किशोर थे और बिना फण के बाण मारा था। तब सोत सत योजन आयो छन माही, एक क्षण में 7 योजन यहां आके गिरा पड़ा हूं। तब से स्थिति ऐसी है कि जहां तहां मैं देखूं 2 ही भाई, बस। मैं आंख बंद करता हूं तो वही दिखते हैं, आंख खोलता हूं तो पता नहीं, कोई पत्ता भी हिलता है तो लगता है कि वही तो नहीं आ रहा। तो तब से मेरी ये हालत हो गई है, भई मम कीट भृंग की नाई, वो कीटप भ्रमर न्याय की तरह मेरी हालत हो गई है। जौनर तात तदपि अति सूरा। मेरा ये कहना है कि अगर आप उनको भगवान नहीं मान पाते हो तो मैं क्या कर सकता हूं। मनुष्य भी अगर आप उनको मानो तो इतने सूरवीर हैं कि आप पूरे नहीं पड़ोगे। मैं अभी से बोल देता हूं, ताड़का सुबाहु को मारा भगवान शंकर के धनुष को जिन्होंने तोड़ा, खर दूषण तिसरा को मारा, मनुज की 80 बरबंड, इतना प्रचंड प्रबल कोई मनुष्य आज तक मैंने देखा नहीं। तो मैं तो ऐसा आपको बड़े होने के नाते, आखिर आपका मैं मामा लगता हूं, तो बड़े होने के नाते मैं आपको सलाह देता हूं, क्या जाहु भवन कुल कुशल विचारी। अगर अपना कुशल क्षेम आपको नहीं समझ में आता है तो कम से कम परिवार की कुशल के लिए आप लौट जाओ।
महाराज रावण ने जब सुना तो अभिमानी जो है ना किसी को गुरु नहीं बना सकता। नारायण, वो बहरा होता है और अगर कोई कुछ बताना चाहे तो उसको चिढ़ होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ती है मुझको समझाने की। महाराज जरा वो बिल्कुल सुनत जरा, सारा प्रणाम वापस ले लिया उसने। सुनत जरा दीन्ही सी बहु गारी, बहुत गरियाया मारीच को, मामा जी को। गुरु जी में मूढ़ करसी मम बोधा, बोले मेरा गुरु बनने की कोशिश करता है। मारीच ने देखा, अरे रामा अब तो मेरी सामत आ गई, 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। अंडरलाइन कर सकते हैं, नीति वचन है, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। कौन कौन? नीति उसको बोलते हैं नयनात् नीति, जो आपको कल्याण के मार्ग पर ले जाए, वो पॉलिसीज, वो विचार। तो बड़े लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने पहले से सोचा होता है, अनुभव किया होता है और आगे की पीढ़ी के लिए बता जाते हैं, उसको नीति बोलते हैं। तो मारीच को सुनिए, उसने कहा शस्त्री, किसी के हाथ में हथियार हो और बहस हो रही हो तो ये ठीक नहीं है। हाँ, उस समय उसको टाल ही देना चाहिए, क्योंकि हथियार उसके ऊपर हावी हो गया तो बस हरिओम। आजकल तो कुछ थोड़ा ट्रिगर ही दबाना होता है, ज़्यादा तो कुछ करना भी नहीं होता। सो शस्त्री। दूसरा इन्होंने कहा मर्मी, जो हमारा कोई मर्म जानता हो। फिर प्रभु, हमारा प्रभु हो, हमारे से ऊपर जिसका पद हो। सठ, जो दुष्ट व्यक्ति हो। धनी, कोई लोग सठ धनी ऐसा भी पढ़ते हैं, लेकिन चलो हम अलग कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जो धन में हमसे बड़ा है और वृत्ति भी उसकी थोड़ी दुष्ट है, अब उससे आपने विरोध कर लिया तो वो अपने धन का प्रयोग करके आपकी तो चटनी बनाने वाला है। भले वो चटनी तीखी बने या मीठी बने, उससे क्या फर्क पड़ता, लेकिन बन जाएगी। वैद, किसी ने डॉक्टर से ही लड़ाई ले ली, इसके बाद उन्होंने इंजेक्शन दिया, तो अब कौन सा इंजेक्शन होगा मालूम नहीं। वैद, बंदी, और बंदी लोग, जो गाने वाले लोग हैं, जो स्टेज वाले लोग हैं, आज की भाषा में आप समझ सकते हो, मैं बोलूंगा नहीं। तो बोले वो लोग, विरोध होगा और फिर 15 तरह की बातें कहेंगे, उनको तो वो अवेलेबल है साधन, तो फिर वो बड़ा नुकसान होता है। वैद, बंदी, कवि, अगेन स्टेज पर्सन, कवि, कविता लिख दिया उन्होंने, अब पड़ा हुआ है। जब जब नाम आता है तब तब वो अपयश होता है। भानस गुनी, भानस माने होता है रसोइया। रसोइये से पंगा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा मना मुनु करके रखना चाहिए। कहीं धीरे से एक चूरन डाला उसने तो बस हरिओम तत्सत। देखो, भानस गुनी, और जो गुणवान लोग हैं, गुणी लोग हैं, तो उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, उनसे फिर काम का नुकसान होता है। कौन बोला है ये? मारीच। इससे पता ये लगता है कि शूर्पणखा को भी बड़ा ज्ञान था भाई, और इधर मारीच को भी। ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग, पॉसिबल है कि कॉन्वेंट प्रोडक्ट हो। जस्ट बोल रहा हूँ मैं, मानो कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, नीति नियम सब जानते हैं। बोले आप देखो शूर्पणखा कैसे बोलती है, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्म। शूर्पणखा बोलती है राजनीति बिनु, धन बिनु धर्मा।
रावण को कुटिया के सामने इधर उधर घूमता है। ये महाराज सोना भी बड़ी विचित्र चीज है, बहुत बढ़िया चीज है ये। जानकी जी को लगा कि वन में रहते रहते तो असली सोना देखे हुए भी बहुत दिन हो गया। अब वो छाया जानकी हैं और भगवान की लीला में सहकारिणी है। पहले तो बात हो चुकी है ना तो अब वो वैसा ही लीला करती हैं बिल्कुल। वो कहती हैं अरे ये तो स्वर्ण मृग है, इसके जैसा तो मैंने मृग आज तक देखा नहीं। सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, बहुत बढ़िया छाल बनेगी इसकी। भगवान ने कहा और तो कुछ नहीं, इनका मन रखना चाहिए। बस धनुष बाण लेकर के चल पड़े महाराज। वो संत लोग कहते हैं कि ये माया मृग के पीछे जब दौड़ता है आदमी ना, तो सीता जी का अपहरण हो जाता है। भगवान ने एक लीला ये भी करी, थोड़ा इनडायरेक्टली, क्योंकि सीता जी शांति और भक्ति की भी प्रतीक मानी जाती है। और भगवान ने लीला में ये दिखाया कि जब कोई माया मृग के पीछे, स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ने लगता है तो उसको भक्ति को खोना पड़ता है, उसको शांति को खोना पड़ता है। और कौन अपहरण करके ले जाता है? बोले रावण। विनय पत्रिका में रावण को कहा मोह दश मौली तद्भ्रात अहंकार काम पाकार जित विश्रामहारी। बोलते हैं मोह ही वो रावण है। तो शांति तो आत्मा का स्वरूप है, मोह के कारण मानो उसका अपहरण हो गया। ये तो एक लीला ये भी दिखाई गई। भगवान गए उस मृग के पीछे। और एक जगह मैंने कथा सुनी, बड़े निर्मल संत थे, तो बोले कि मारीच को जब से चोट लगी थी तब से भगत हो गया था, मुनि रूप में रहता था और भगवान के रूप का ध्यान करता था। कौन सा रूप था उनका? कि हाथ में धनुष बाण है, क्योंकि उसने पहला दर्शन यही किया था विश्वामित्र जी के आश्रम में कि भगवान धनुष बाण लिए हुए पहरे पर हैं। तो जब मारीच गया था वहाँ पर तो देखा उसने कि भगवान धनुष बाण लिए हुए हैं, बड़े सुंदर हैं, लेकिन केवल इधर उधर चलने के कारण इनको पसीना आ गया। तो जो जानकी जी का ध्येय मूर्ति थी ना, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, मारीच उसी रूप का ध्यान करता था, केवल फेर बदल इतना कि उनके हाथ में धनुष बाण लगा हुआ है। तो मारीच रोज सुबह उठ करके उसी रूप का ध्यान करता था। आज जब भगवान धनुष बाण लेकर के उसके पीछे दौड़े तो उसको बड़ा मजा आया। उसने कहा मैं तो इसी रूप का ध्यान करता हूं, लेकिन पसीना आना चाहिए। तो संत निर्मल उन्होंने कहा उसने खूब दौड़ाया भगवान को, क्योंकि उसका जो जब तक उपास्य रूप सामने न आ जाए तो दौड़ाया दौड़ाया दौड़ाया, जब भगवान को पसीना भी आ गया चेहरे पे तब वो खड़ा हो गया, बोले अब ठीक है। देखो भाव है संत लोगों का। भगवान ने जब बाण संधान किया, उसको मारा है, तो पहले तो उसने हा लक्ष्मण करके जोर से आवाज निकाली और बाद में प्राण तजत पाछे सुमिर से मन महु रामा
अंतर प्रेम तासु पहचाना। भगवान ने देख लिया कि इसके भीतर बड़ा प्रेम है, तो मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, मारीच को ऐसी सदगति प्राप्त हो गई भगवान के बाण से मरण मारने से, और भीतर तो उसके प्रेम था। महाराज ये तो सुमन वृष्टि की है देवताओं ने, और भगवान का गुणगान किया है। इधर जब लक्ष्मण जी की आवाज गई तो जानकी जी विह्वल हो गईं। लीला सहकारिणी है ना अब तो। उन्होंने कहा, लक्ष्मण लगता है भगवान के प्राण संकट में है। लक्ष्मण जी ने कहा, माता जी काल उनका नौकर है उनके कमरे में पोंछा लगाता है, आप क्या चिंता करते हो, काल उनसे डरता है। अब वो जानकी जी मानती नहीं, बार बार बोलती है, लक्ष्मण तुमको जाना चाहिए। लक्ष्मण जी को तो उन्होंने सेवा सौंप रखी थी। यहाँ लिखा, गोस्वामी जी लिखते हैं, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ये व्याकरण के हिसाब से थोड़ा अटपटा सा है। मरम बचन सीता जब बोला, पुल्लिंग हो गया। तो कुछ हमारे लोगों ने तो दूसरा पाठ बनाया कि मरम बचन, हाँ नहीं क्या छुपाई है, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली, ऐसा बोलते हैं। कटुक वचन सीता तब बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। लेकिन ये पाठ बिल्कुल ठीक है, मरम वचन। कारण ये है कि व्याकरण में अटपटा दिखा करके गोस्वामी जी कहीं ये भी दिखाना चाहते हैं कि जानकी जी कुछ ऐसा कर रही हैं जो उनके हिसाब से भी अटपटा है। इतने बड़े साहित्यकार थे गोस्वामी जी, अपनी भाषा के प्रवाह में भी कुछ अटपटा खड़ा कर दिया कि पाठक पाठ करते करते थोड़ा हड़बड़ा जाए कि ये क्या हो गया। क्योंकि जानकी जी का अब तक का जो भाव था वो कभी ऐसा नहीं था। सो मरम वचन, अस्वाभाविक वचन बोल दिया माता जी ने। लक्ष्मण जी बेचारे डोल गए, कुछ भगवान की प्रेरणा थी। धनुष बाण लेकर के जब चले तब यहाँ रावण अपना काम शुरू करने के लिए प्रवृत्त हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो आदमी अनीति पर चलता है, नीति का त्याग करता है, उसका तेज, उसकी बुद्धि, उसका बल उसी दिन खंडित हो जाता है। लिखा, जाके डर सुर असुर डराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाही, सो दस शीस। ऐसा जो रावण है वो कुत्ते की तरह गोस्वामी जी ने अपनी कसर निकाल ली। हाँ भाई, माता जी का अपहरण करने जा रहा है तो बोलेंगे ही कुत्ता। सो दस शीस स्वान की नाई, इते उत चितई चला बढ़ियाई। वो भड़बड़ाते हुए कुत्ते की तरह से घुसा है। तो हमारे लिए टिप्पणी करते हैं, इमी फुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। व्यक्ति में नैतिक बल, मनोबल रहता नहीं, भीतर वो पूरी तरह से टूट जाता है, खंडित हो जाता है। सो रावण ने भिक्षा मांगी है और जानकी माता ने भिक्षा दी। यहाँ लक्ष्मण रेखा का प्रसंग नहीं है मानस में। सो रावण ने जानकी जी का हरण किया, रथ पर चढ़ाया है। जानकी जी विलाप करती हैं। जब वो लेके चला तो मध्य में जटायु ने सुना वो आवाज, गीधराज सुनी आरत बानी। जैसे ही सुना है वो दौड़े
होना चाहिए। एक कायरता होगी कि कोई आर्तवाणी सुने किसी स्त्री की और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुबक जाए, तो ये तो हिंदुस्तान के गिद्धों से भी गया गुजरा है। यही मानना पड़ेगा। जटायु महाराज एकदम जानते थे ये रावण है, लेकिन सामना तो करना है। दौड़े और एक बार तो उसको मूर्छित कर दिया। रावण ने देखा ये जरठ जटायु है, फिर भी आ रहा है। रावण एक बार मूर्छित हो गया अपने रथ पर, जानकी जी को उतार लिया। फिर जब वो उठा है तब उसने तो जटायु जी के पंख काट दिए। वो तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े, जानकी जी को लेकर के उड़ा और वहाँ उसने अशोक वाटिका में उनको स्थापित किया। तब अशोक पादपतर राखिसी जतन कराई। सारे जतन करके जो व्यवस्था जरूरी थी वो सब करा करके रख दिया। अब भगवान से जब लक्ष्मण जी मिले, अरे बोले तुम कहाँ, तुमको मैंने वहाँ सुरक्षा में रखा हुआ था। लक्ष्मण जी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। बाहिज चिंता कीन विसेखी, भगवान बाहर से बड़े चिंतित आकुल व्याकुल दिखाई देते हैं। बोले लक्ष्मण मुझे लगता है कि आश्रम में वैदेही अब है नहीं। मेरा मन कहता है कि अब वो आश्रम में नहीं है। वहीं से परेशान हो गए। जब देखा तो सूना आश्रम लगा और फिर तो भगवान जो विलाप करते हैं सबसे पूछते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पूछत चले लता रूपाती। पाती से लताओं से पूछते हैं। चले महाराज दौड़ते हुए खोजने के लिए तेज कदम से। बीच में जटायु मिलता है उनको। अब जटायु का भाग्य देखिए, उसकी मनोवृत्ति है बलिदान की। उसने भगवान की सेवा में आत्म उत्सर्ग कर दिया था। तो देखिए उसका फल, भगवान स्वयं उसको गोद में उठाते हैं। और कहीं तो लिखा कि जटायु की धूरी जटान सो झारी, हाथ लगाने से चोट लग जाती तो अपनी जटा खोली भगवान ने और उससे धूर को हटाया। जटायु को धूरी जटान सो झारी, भगवान गोद में लेते हैं। बोले मैं आपको जीवन दे सकता हूं, आप प्राण रखना चाहते हो तो रखो। दर्द तो उनका उसी समय समाप्त हो गया था। विगत भई सब पीर। जब भगवान ने प्राण रखने का प्रस्ताव किया तो जटायु ने कहा कि मैं इतना मूर्ख तो नहीं हूं महाराज। रावण ले गया है जानकी जी को दक्षिण दिशा में, वो मैंने देखा। मैंने रोकना चाहा तो उसने हमारी ये गति कर दी। और मैं तो अब आपकी गोद में हूँ, आपको देखते हुए। राम कहा तनु राखव ताता, मुख मुस्काई। जटायु मुस्कराता है। अब जटायु गीध कैसे मुस्कराता होगा मुझे मालूम नहीं। आप अपनी अपनी कल्पना में ध्यान कर लो कि जटायु ने मुस्कराया होगा। लिखा मुख मुस्काई। बोले जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होई सुत गावा, सो मम लोचन गोचर आगे। वो मेरे आंखों के सामने है, राखों देह नाथ के ही खांगे। मुझे कौन सा, मैं तो किस लिए देह धारण करूं। अब ये पंक्ति ध्यान में रखने की है। परहित बस कुछ यूनिवर्सल लॉज हैं, हाँ? कुछ वैश्विक नियम हैं और कभी भंग नहीं होते वो।
कल हम चर्चा में ये बात कर रहे थे किसी से, जो मनुष्यों ने नियम बनाए वो टूटते बनते रहते हैं, लेकिन कुछ प्रभु के नियम है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह से मनुष्यों के बीच में भी कुछ नियम काम करते हैं। ये क्या नियम है? बोले परहित बस जिनके मन माही। अगर किसी के मन में दूसरों के हित की भावना रहती है, ईमानदारी से, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। ऐसे लोगों को दुनिया में कोई चीज दुर्लभ हो नहीं सकती। अल्लाह बोलते हैं जटायु को वो मिला जो महाराज दशरथ को नहीं मिला। भगवान ने श्राद्ध क्रिया, आप सोचिए, भगवान ने जटायु का श्राद्ध किया। तेहकी क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। और कहाँ गया जटायु? हरिधाम गया। भगवान ने भेजते समय उसको कहा कि देखो जटायु, हमारे पिताजी वहीं हैं, उनसे ये समाचार बताना मत। जो मैं राम, अगर मैं राम हूं, मेरा नाम राम है, तो कुल सहित पूरे परिवार के साथ रावण जाएगा ये बताने के लिए कि मैंने ये गड़बड़ की थी, उसका नतीजा ये है। आप मत बताना उनको। जटायु का उद्धार हुआ है, सदगति हुई है। भगवान आगे चले, कबंध का उद्धार किया। ये तो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राक्षस हो गया था। भगवान ने उसको समझाया कि ब्रह्मकुल के द्रोही मुझे अच्छा लगता नहीं है। और यहाँ ऐसा लगता है कि भगवान ब्राह्मण पक्षी हैं, ब्राह्मणों का पक्षपात करते हैं। होगा, यहाँ तक ऐसा लगता है कि शूद्र विरोधी हैं, ऐसा भी लगता है। तो लिखा उन्होंने, ये चौपाई बड़ी विवाद की रहती है। कई लोग सोचते हैं इसको निकाला भी जाए। इतना विवाद है, इतना रोष भी मन में आता है। क्या लिखा उन्होंने? शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ये बोल करके कबंध को समझा करके, और जब आगे बढ़े तो कहाँ बढ़े? बोले शबरी के पास। ठीक है, एक ही प्रसंग में जब उन्होंने कहा कि विप्र पूज्य है और शूद्र अगर ज्ञान में, गुण में प्रवीण है तो भी पूज्य नहीं है, ऐसा भगवान ने खुद अपने मुंह से कहा। और वहाँ से जब चले तो गए कहाँ? बोले शबरी के यहाँ। शबरी कौन थी? हैं? वो शूद्र थी, वो भीलनी थी। और उसके यहाँ जाके क्या बोलते हैं? उसके यहाँ बोलते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, मुझे इसका कोई असर नहीं पड़ता, ये बोला। बोले सुनो शबरी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, जाति। दोनों प्रसंग राम जी के मुंह से ही निकले हैं, तो विचारक लोग थोड़ा धीरज पूर्वक विचार करें। आवेश में विचार नहीं होता। कोई ब्रह्मद्रोही हो तो उसको ये कह करके भगवान ने समझाया कि ये काम ठीक नहीं है, गलत है, ऐसा मत किया करो। बोले महाराज वो क्रोधी थे दुर्वासा। बोले चाहे कितना भी क्रोधी हो, आपको ये नहीं करना है। अरे बोले वो शाप देते रहते हैं जिसको। बोले चाहे जैसे भी हो, तुम क्यों गए वहां पर? जैसे बोलता है माता पिता अपने बच्चे को बोलता है, सापत ताड़त परुष कहंता
विप्र पूज्य अस गावहि संता, कुछ भी करता हो तुम क्यों उसमें पड़े, ऐसा डांटा उसको। तो वो जो कबंध के मन में पूर्व जन्म में जो द्रोह था ना, ब्रह्मद्रोह, ब्राह्मण द्रोह की जो वृत्ति थी, भगवान उसको कुंठित करते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं कि मैं अथराइज नहीं होता हूं द्रोह करने के लिए। अगर सामने वाला क्रोधी हो अथवा श्राप देता हो अथवा परुष वचन कहता हो, तो इतने मात्र से मेरा उसके साथ जो द्रोह करना है वो जस्टिफाइड नहीं होता। वो जो द्रोह करने की वृत्ति है वो मुझे सताएगी, जो द्रोह करने की वृत्ति है उससे मैं परेशान होऊंगा। दूसरे का अवगुण दूसरे में रहने दो। सो ही हैज बीन डिस्करेज्ड। भगवान ने उसके लिए वो बात कही। और जब शबरी ने कहा कि मैं अधम ते अधम, अधम अति नारी, शबरी ने कहा मैं तो भीलनी हूं और उसमें भी नारी हूं, मैं तो अति अधम अति अधम अति अधम हूं। तो अब भगवान नहीं मानते उसको। हाँ, तो दो लोगों को दो बात कहते हैं और ध्यान से देखने पर लगता है दोनों परस्पर विरोधी हैं। एक जगह कहा शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण, और यहां क्या बोलते हैं, मानव एक भगति करनाता। दोनों पंक्तियों को एक साथ रखिए। और इतना कह के चुप नहीं हुए, 10 चीजें गिनाई कि दुनिया में इनका बड़ा भार होता है, बड़ा वजन होता है। मेरी दृष्टि में इन 10 चीजों का कोई महत्व नहीं है। क्या क्या गिनाया उन्होंने? जाति, देखें ये 35वें दोहे के ऊपर की चौथी पंक्ति है, चौथी पंक्ति है। जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई। ये 10 चीजें दुनिया में शबरी भामिनी बोलते हैं उसको। देखो भला, वो वृद्धा हैं, भीलनी हैं, लेकिन साधना इतनी है, कमाई इतनी कर रखी है कि उनका व्यक्तित्व तेज से चमकता है। भामिनी माने क्या? तेजस्विनी। भा माने प्रकाश। हे ज्योतिषमती, हे प्रकाशमती, ये संबोधन करते हैं। बोले 10 चीजें दुनिया में बहुत मानी जाती हैं। जाति, आजकल तो उसका रोग है, व्यवस्था नहीं वाद हो गया। जाति वाद नरक है, व्यवस्था नरक नहीं है। कभी इस पर सोचिए। तो जाति, फिर बोले पांति। पांति का मतलब है स्टेटस, किस पंक्ति में बैठा हूं मैं। तो दुनिया में जो संबंध है वो अपनी अपनी पांति के अनुसार होता है। हाँ, मेरे लेवल का कोई हो, पूछता है आदमी क्या करते हो आप, तो वो क्या आपके काम में जाके कुछ मदद थोड़ा करने वाला है। यानी वी वांट टू नो कि हमारी आपकी पांति कहीं मिलती है कि नहीं मिलती है, तो जबरदस्ती संबंध क्यों जोड़ा जाए। जाति, पांति, फिर कुल, मानो किसी कारण से धन कम भी हो गया हो तो खानदान तो फिर रॉयल फैमिली से। अच्छा, धन कैसा है? धन वन कुछ नहीं है, लेकिन वंश बड़ा है। तो कुल, जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई। बड़ाई माने यश। ये 5 चीजें दुनिया में सभी लोग मानते हैं। फिर धर्म का समझिए संप्रदाय अर्थ लेना चाहिए। जैसे हमारा जो संप्रदाय, जो धर्म है,
उससे लोग संबंध जोड़ लेते हैं। धन बड़ा महत्व है, बल बड़ा महत्व है, परिजन फॉलोइंग कितनी है, गुण आप किस मामले में एक्सपर्ट हो, चतुराई और आप कुशल होने चाहिए, व्यवहार कुशल होने चाहिए, व्यापार कुशल होने चाहिए। जीवन मूड सिंपल्टन से कौन दोस्ती करेगा। नीति में तो ये यहाँ तक कहा गया, बल्कि उर्दू में वो कहावत बनाई, क्या, दानेदार दुश्मन अच्छा है, क्या बोलते हो, नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन अच्छा है। ये चतुराई चाहिए आदमी को, उसी से संबंध जोड़ता है। बोले तो बहुत ही नादान आदमी, पता नहीं कब क्या बोल जाए, बड़ा खतरा ही रहता है। भगवान कहते हैं दुनिया में इन 10 चीजों का इतना महत्व है, मेरी दृष्टि में 0। अरे बोले महाराज अभी आप कबंध से कुछ बोल के आए हो। बोले वो उसी के लिए था, क्योंकि उसके भीतर एक गलत मनोवृत्ति थी, और ऐसी मनोवृत्ति वाले उस व्यक्ति को उस मनोवृत्ति से निकालना है। तो उसकी मनोवृत्ति जिसको जस्टिफिकेशन बनाती थी उसको मैंने तोड़ा। हम लोगों का तरीका ऐसा है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं ना तो उसको जस्टिफाई करते हैं। अगर हमने झूठ बोला तो हम कहेंगे और लोग भी तो झूठ बोलते हैं। लो, तो और लोगों का झूठ बोलना, हाँ, हमारे झूठ बोलने का जस्टिफिकेशन है। ये क्या हुआ? अगर हमने चोरी करी, बोले सब लोग तो करते हैं, यही ट्रेंड है, वो लोग करते हैं, आप बोलते नहीं उनको। तो मैंने एक आदमी गलती करे तो हमको लाइसेंस मिल गया कि हम भी फिर गलती करें। सो वी ट्राई टू जस्टिफाई हमारी जो मनोवृत्ति है, अगर वो गलत है तो भी दूसरों की गलती का आधार लेकर के हम अपनी मनोवृत्ति को उचित ठहराने की आदत रखते हैं। भगवान जानते हैं कबंध की इस आदत को, वहां उन्होंने उसको निषेध कर दिया, नहीं। लेकिन वही भगवान अगले ही दोहे में जब शबरी के पास आते हैं तो भाषा बदलती दिखाई देती है। बोले भगतिहीन, ये 10 किसी के पास हो, बड़ी ऊंची जात हो, बड़ा ऊंचा कुल हो, बड़ा स्टेटस हो, बड़ी पांति हो, सब हो, भगतिहीन नर, निचली पंक्ति यही है, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बोले रूई के फाहे की तरफ बादल जब उड़ते हैं इधर उधर, तो किसान को कभी उससे कोई आशा नहीं रहती। बोले ये तो ऐसे ही फालतू में है। बोले बड़े बादल आ रहे हैं, कोई ना जानकार आदमी कहे कि अब लगता है आपके खेतों की अच्छी सेवा होने वाली है, बड़े बादल हैं। बोले इस बादल में क्या है, कुछ नहीं है। जैसे किसान कोई महत्व नहीं देता है उस बादल को, वैसे मैं, भगवान बोलते हैं, इन 10 चीजों को कोई महत्व नहीं देता अगर उसमें भक्ति का जल न हो। नारायण। तो शबरी माता को भगवान जाके दर्शन देते हैं। आइए थोड़ा इस प्रसंग को पढ़ते हैं हम लोग, बड़ा ही दिव्य प्रसंग है ये। 33वें दोहे के बाद तो 5वीं पंक्ति से शुरू होता है। ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई
सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझि जिया भाई, सरस जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उरबन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख वचन पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा, सादर जल लई चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, कंद मूल फल सुरस अति कंद, दिए राम कहूआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी, पानी जोरी आगे भई ठानी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, कही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी,
मते मह में मति मंद भारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता। भगति करनाता मानो। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोई कैसा। बिनु जलु बारिद देखिय जैसा। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा गुरु। तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण। करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा। छठदम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहिमय जग देखा। मोते अधिक संत करि लेखा।
तव जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हर्षन दीना मम भरोस ही हर्षन दीना नव महुए जिनके होई नव महु नव महुए जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ थोरे जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो कहूँ जो सुलभ भई सोई मम दर्शन करभ मम दर्शन फल परम अनुपा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज ब्रह्म स्वरूपा सहज जनक सुता कई सुभिभामिनी जान ही कहु करी बरगामिनी पंपा सरहि जाहु रघुराई तह होई सुग्रीव मिताई सो सब कही देव रघुवीरा जानत हूँ पूछहु मति धीरा बार बार प्रभु पर सिरुनाई प्रेम सहित सब कथा